राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो। टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की मां के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? देखो प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सनी ने आईवीआर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है और ये मैडम उसे पढ़ाकर आर्यन और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओके। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। Listen, I don't want any disturbance when I'm with my student. Okay? ओके टीचर। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले से ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते, इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलने शुरू किए। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। तुम्हें पिछले स्कूल से भी सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुम एक पागल हो। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, देखो, मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो जाओ, मैथ्स की बुक लेकर आओ, आज मैथ्स पढ़ेंगे। जाओ जाओ, हो। क्या मिस मैरी के ऐसे व्यवहार के कारण ही आर्यन गुमसुम और चुपचाप हो गया था? और आखिर मिस मैरी आर्यन को रोज ऐसे क्यों सताती है? आखिर क्या है इसका राज? हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई और उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस दिया। मम्मा कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लेना। ओके, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके मामा।
हालांकि अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे, इसलिए वो बाहर जाते जाते रुक गई। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी सौतेली माँ भी होंगी। रिया को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दोनों, इसलिए अनिका ने रिया को रूम में छोड़कर जाने का फैसला किया। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, बाय। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? क्या आपका लिफ्ट से निकलने को मन ही नहीं कर रहा है? आई एम सॉरी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। ही नीड्स हेल्प। You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है एंड ही नीड्स योर हेल्प। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। एक्सक्यूज मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट जुक्ति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे, और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह से वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, मुझे बुआ से मिलाने ले चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।